आप सभी को ज्ञान देवी संस्थान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते होंगे, हम जीएस की महामैराथन जीएस एमसीक्यू की क्लास चलाते हैं, जिसमें आज क्लास 11 है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगी। स्टार्ट करते हैं। संघर्ष थकाता ज़रूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। तो जैसे देखा होगा, एजुकेशन लाइन में हमें सूरज की तरह तपना पड़ेगा, और जितना तपेंगे इतना ही निखरेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। 23 अगस्त के भारत देश के ऐतिहासिक दिन को किस रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई है? इसका ऑप्शन सी से रहेगा, नेशनल स्पेस डे। पीएम मोदी ने कहा 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। ये दिन हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? कार्डेमम की पहाड़ी भी ऑप्शन सही रहेगा। देखेंगे, अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी 2696 मीटर ऊंची है। और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो हैं, अन्नामुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र है। इसके उत्तर में आएगा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। दक्षिण में इलायची पहाड़ी कार्डेमम की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और इसके उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियाँ आएंगी। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। ये पालनी की जो पहाड़ियाँ हैं, कोडाई कनाल पर्यटक स्थल पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सी ऑप्शन का सही हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इसमें देखेंगे थोड़ा आर्कटिक महासागर के बारे में देखेंगे। ये आर्कटिक महासागर जो है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर वृत्त के अंदर स्थित है। और ये बेरिंग जलसंधि, जो बेरिंग जलसंधि लिखा है, बेरिंग जलसंधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। इसका अधिकांश भाग वर्षभर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। सैलिबी सागर इसी महासागर में है, और ये महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो वल्लभी विश्वविद्यालय का जो विकास कराया है, भट्टारक ने कराया। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वल्लभ विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था, और वल्लभ विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। वल्लभी को वल्लभीपुरा के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्राचीन मैत्रक वंश की राजधानी थी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में स्थित है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खिजर खान ने किस वंश की स्थापना की है? खिजर खान ने किस वंश की स्थापना की है? तो खिजर खान ने सैद वंश की स्थापना की है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। सैद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला। इसका संस्थापक खिजर खान है। रैयत अला की इसने उपाधि धारण की। ये तैमूर लंका सेनापति था। ये तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था, और इसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हुई। तारीख मुबारक शाही में सैद वंश के बारे में जानकारी दी गई है, और यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था खिलजी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? जापानी कला जो इकेबाना है, ये फूलों की सजावट से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। देखते हैं आगे। इकेबाना फूल व्यवस्था की जापानी कला है। ये जापान की पारंपरिक कलाओं में से एक है, जिसका उपयोग 600 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। ये मृतकों की आत्माओं को फूल देने की बौद्ध परंपरा से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बी ऑप्शन इसका एकदम राइट होगा। देखते हैं आगे जरा। देखेंगे आगे।
छठी अनुसूची में जनजाति के बारे में बताया गया है, जिसमें 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। और संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 हैं। पहले राज्य सूची में 66 थे, अब 61 हैं। और संवर्ती में पहले 47 थे, अब 52 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, और शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा कि शरीर में सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो इसमें ऑप्शन सही ए सही रहेगा, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा प्राकृतिक गैस के बारे में देखें। प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, अर्थात मीथेन 85%, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आदि। मीथेन को मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है, जो अपेक्षाकृत अप्रतिक्रियाशील हाइड्रोकार्बन है और जो लगभग इसके पूर्ण दहन को संभव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लोगो। तो देखेंगे आगे, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाएगा वो वुड डिस्पेज को कहा जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखेंगे थोड़ा इसके बारे में। वुड डिस्पेज 1854 का वुड डिस्पेज कहा जाता है। जो वुड डिस्पेज जो आया था शिक्षा सुधार के लिए आया था, जिलों में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल खुलवाए गए थे। डलहौजी को चार्ल्स वुड ने प्रस्तुत किया था ये वुड डिस्पेज, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखते हैं थोड़ा अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखेंगे इसके बारे में थोड़ा। CSO को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 2 मई 1951 की इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय आय निकालने का भारत में उत्पादन और आय पर आधारित होता है। अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जगह NSO का प्रयोग किया जाता है वर्तमान में। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वर्तमान में जो प्रयोग किया जाता है CSO की जगह NSO का किया जाता है। इसका गठन 1950 में हुआ। निर्माण CSO प्लस NSSO को मिलाकर हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष है राजीव लक्ष्मण करंदीकर, और NSO में विलय जो हुआ था 23 मई 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय दिया है। ये समिति में कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। थोड़ा निर्वाचन आयोग के बारे में समझेंगे। निर्वाचन आयोग के बारे में भाग 15 में वर्णन दिया गया है, और अनुच्छेद 324 से 329। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को, और नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन की प्लस अन्य आयुक्त की। कार्यकाल जो होता है इनका 6 वर्ष, जो 65 वर्ष तक आयु तक, और अन्यों का जो होता है 6 वर्ष, जो 62 वर्ष आयु तक। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 52 के बीच हुआ, और वेतन जो होता है इनका मुख्य का और अन्य का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 3 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। सॉरी, ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। देखने जैसे जनसंख्या अनुसार भारत के राज्य और संघ क्षेत्र में जैसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार है, चौथे पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक ब्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ब्रंश घाटी से होकर जो बहती है नर्मदा नदी। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। भारत की 2 सबसे बड़ी नदियां नर्मदा और ताप्ती जो ब्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भारत की नदियों में से एक नर्मदा सतपुड़ा और विंध्या पहाड़ियों के बीच एक ब्रंश घाटी में है और पश्चिम की ओर बहती हैं।
छोटा नागपुर पठार में दामोदर नदी और ताप्ती अन्य 2 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी बहती है और भारत में 3 नदियां भ्रंश नामक घाटी से होकर गुजरती हैं। नर्मदा और दामोदर नदियां अन्य 2 हैं जो एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। आज की क्लास में इतना ही था। आप सभी से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इस समय और इसका जवाब आप कमेंट में मुझे देंगे। आप ये बताइए, कंप्यूटर में CPU होता है, CPU, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट में लिखकर। CPU का फुल फॉर्म क्या है? जिसका आंसर कमेंट में सही होगा उसे मैं लाइक कर दूंगा। तो CPU का आपको फुल फॉर्म बताना है कि CPU का फुल फॉर्म क्या है। इसी तरह की क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।